हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कोरिया की। कोरिया एक बीमारी है जो कि मसल्स की फड़कन के रूप में देखा जाता है। मांसपेशियां फड़कती हैं यहाँ वहाँ की, शरीर में कहीं की भी, मोर कॉमनली फेस की और हाथ पैर की हो सकती हैं। तो देखिए, जो कोरिया टर्म है वो ग्रीक वर्ड है। इंग्लिश में इसको डांस बोलते हैं। यानी ये जो कोरिया है ये ग्रीक वर्ड है और किसके लिए यूज किया जाता है? डांस के लिए। अब कहेंगे डांस का बीमारी से क्या संबंध है? संबंध जैसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक एरिया है, धरती का एक पार्ट है और धरती पर कुछ आदमी डांस कर रहे हैं। यानी यहाँ के लोग इस तरह से डांस कर रहे हैं और यहाँ के लोग डांस नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से शरीर में ये जैसे शरीर है और कुछ मसल्स में जर्क हो रहा है, मांसपेशियों में फड़कन हो रही है, और जगह की मसल्स और मांसपेशियां क्या है? नॉर्मल है। तो अब जैसे यहाँ पे जो लोग डांस कर रहे हैं उनका कारण कुछ और होगा और यहाँ के लोग डांस नहीं कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो कोरिया है ये ग्रीक वर्ड है, डांस इंग्लिश वाला वर्ड है। तो इंग्लिश वाला वर्ड के लिए ग्रीक वर्ड में कोरिया बोलते हैं। कहीं की भी मांसपेशियां फड़कती हैं और वो टेम्पोरली होती हैं, कभी फेस पर, कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी इधर उधर। इस तरह से जो टेम्पोररी मूवमेंट है उसी को कोरिया बोलते हैं। कारण इसके मल्टीपल हैं। कोई एक सिंगल कारण होता तो उसका इलाज हो जाता है। देखिए, किसी बीमारी के अगर मल्टीपल कारण है तो उसका इलाज में काफी डिफिकल्टी आती है। सिंगल एक दो कारण है तो उसको मैनेज कर लिया जाता है, हो जाता है आसानी से। तो आज के वीडियो में कोरिया समझते हैं और इसका प्रोबेबल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अंत में। तो देखिए, जैसे लिखा है इर्रेगुलर, अनप्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल नहीं होता, अनप्रिडिक्टेबल, ब्रीफ जर्की मूवमेंट दैट फ्लिट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर बॉडी पार्ट। यानी जो ये मूवमेंट है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे प्रोपेगेट कर जाता है, ट्रांसमिट कर जाता है, इरेगुलर। तो इरेगुलर अनप्रिडिक्टेबल है, यानी निश्चित नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा। और खास बात, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हो जाता है। यानी एक पार्ट में खत्म हुआ, फिर दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट में खत्म हो जाता है, फिर कहीं और पर। इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता रहता है। और खास बात, जब आदमी स्ट्रेस में होता है या फिर जग रहा होता है तो ये संभावना ज्यादा बनती है। अब अगर स्ट्रेस में नहीं है, हेल्दी कंडीशन में है और या तो सो रहा है, तब कोरिया के देखे जाने की संभावना कम होती है। तो मसल्स ऑफ फेस, जो चेहरे की मांसपेशियां हैं या फिर हाथ पैर की जो मांसपेशियां हैं, उसमें ज्यादा देखा जाता है। इसका मतलब कि और पोर्शन में भी देखा जाता होगा, लेकिन वहां देखे जाने की संभावना थोड़ी कम है। फेस पर और एक्सट्रीमिटी में देखे जाने की संभावना ज्यादा है। एक्सट्रीमिटी आर मोर सिवियरली अफेक्टेड। सिम्टम्स इंक्रीज व्हेन पेशेंट इज अंडर स्ट्रेस आर अवेक। जब पेशेंट जग रहा होता है या फिर अंडर स्ट्रेस है तब संभावना ज्यादा हो जाती है इसकी। और रेस्ट में है, मूड सही है, तब इसकी संभावना अपने आप कम हो जाती है। अगर काज की बात करें तो काज इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, कोई मेडिसिन आप काफी दिनों से यूज कर रहे हैं उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, और मेटाबॉलिक भी हो सकता है। मेटाबॉलिक मतलब थायराइड हाइपो भी हो सकता है और हाइपर भी हो सकता है। यानी थायराइड हार्मोन के लेवल को ज्यादा और कम होने का एक इंडिकेटर सिम्टम्स है मांसपेशियों का फड़कना। और पेरिनेटल यानी प्रसव के दौरान
ही कोई दिक्कत क्रिएट हो जाती है, जैसे प्रसव में ज़्यादा टाइम लग रहा है या फिर उसकी जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है, तो इस तरह से कई दिक्कतें हो सकती हैं। तो प्रसव के दौरान भी जो दिक्कत हुई है उस वजह से भी कोरिया के सिम्टम्स आ सकते हैं। और टॉक्सिन्स यानी जो आप खा पी रहे हैं उसमें कुछ न कुछ मेटाबॉलिक डिस्ट्रेस वाले केमिकल्स हैं, जैसे कैडमियम है, मरकरी है, इन सब की अधिकता की वजह से बॉडी में कोरिया जैसे सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, यानी हार्ट संबंधित कोई डिसऑर्डर है, या फिर ट्यूमर है कहीं पे, या फिर ट्रॉमा है, चोट लगी है। तो इस तरह के अगर फैक्टर बॉडी में कभी न कभी इन्फ्लुएंस किए हैं तो उसके रिजल्ट के रूप में कोरिया देखा जाता है। तो इस तरह से ट्यूमर और ट्रॉमा बाद वाले फैक्टर हैं। सबसे प्राइम फैक्टर क्या है? जेनेटिक है। तो ये जो सीक्वेंस में लिखे गए हैं, ऐसा नहीं कि किसी को एक बार मांसपेशियां फटने लगी तो अब हाय तो बात मुझे कैंसर हो गया, ट्रामा हो गया, ये वो। ये वाले फैक्टर सबसे बाद वाले हैं। सबसे स्टार्टिंग वाला, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी और कम, ए और कम, ए और कम, इसकी और कम, यहाँ पे इस तरह से आते आते सबसे कम टेंडेंसी पर है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं किसी को भी, आपके नियर बाय रिलेटिव में, या आप कहीं भी भीड़ में जाते हैं, शादी फंक्शन में जाते हैं, या फिर रेलवे स्टेशन पर, तो देखते होंगे कुछ पेशेंट ऐसे दिख जाते हैं कभी कभार कि वो कोरिया के शिकार होते हैं। मांसपेशियों में अपने आप फड़कन हो रही है, उसके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर ऐसा सिम्टम्स किसी में भी दिखे तो आप उसको सजेस्ट करें कि वो होम्योपैथी की मेडिसिन ले, और उस होम्योपैथी की मेडिसिन से मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा संभावना है कि वो ठीक हो सकता है, हो जाएगा। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे यहां पे लिखा गया है, तो होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन है एगेरिकस मस्क्यूरियनस। इसका 30 पावर का ले लीजिए, 4 बूंद जीभ पर सुबह में लीजिए, 4 बूंद जीभ पर सुबह में, केवल मॉर्निंग में एक टाइम लेना है, और इसको 1 महीने तक लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली इसमें आराम आएगा। उसके बाद इसकी पावर को बढ़ाना है, 30 को 200 कर दीजिए, फिर नेक्स्ट 1 महीने लीजिए। इस तरह से 2 महीने में, 3 महीने में कोरिया से निजात मिलने की अधिकतम संभावना है इस एगेरिकस मेडिसिन से। इसके अलावा भी और कई दवाइयां हैं, लेकिन ये जो कोरिया के जो सिम्टम्स हैं बेहतर तरीके से मैच करता है एगेरिकस से। पेशेंट जब चलने लगता है तो स्टम्बलिंग गेट होता है, मतलब लड़खड़ा कर इस तरह से चलता है, और जो स्पाइन है उस पर चींटियां जैसे चलती हैं, और जो भी मसल्स का मूवमेंट है वो जगते समय या फिर स्ट्रेस वाली कंडीशन में ज्यादा दिखता है, जब वो स्लीप में होता है तब नहीं दिखता है। इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो एगेरिकस के हैं। तो एगेरिकस से मोस्ट प्रोबेबली रिलैक्स मिलेगा, बीमारी ठीक होगी। तो कई दोस्तों ने लिखा था, उन्हीं की फरमाइश आज पूरा हुई। जितने लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं सबके लिए वीडियो आने की संभावना है, बस टाइम लग सकता है। तो आपने धैर्य रखा अब तक, तो और आपकी वीडियो अपलोड हो गई। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।